दोस्तों, लाडली बहना योजना के बारे में तो आप जानते ही होंगे और इसमें ऐसी काफी सारी बहनें रह गई हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया है और इस योजना का लाभ नहीं ले पाया है। लेकिन वहीं 1 करोड़ 29 लाख बहनें ऐसी हैं जो अभी इस योजना का लाभ ले रही हैं। लेकिन दोस्तों, वो बहनें जो लाभ नहीं ले पा रही हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सीएम मोहन यादव के द्वारा निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर उनके भी आवेदन फॉर्म जो है वो यहाँ पर भरवाए जाएंगे और उनको भी हर महीने यहाँ पर जो लाडली बहना योजना के तहत राशि प्रदान की जाती है उनको भी अब यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसको लेकर क्या है सारी खबर और कौन सी बहनें रहेंगी जो अब इस योजना का लाभ ले पाएंगे, आवेदन वगैरह की प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, हर एक बात आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पर हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश राज्य की महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना में तीसरा चरण जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो लाडली बहना योजना शुरू की गई थी इसका अब तीसरा चरण शुरू होने वाला है। जो भी मध्य प्रदेश की बहनें हैं, समझिएगा, जो भी मध्य प्रदेश की बहनें इस योजना में पहले आवेदन नहीं कर पाई थी वह अब इस तीसरे चरण में आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पहला और दूसरा चरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो तीसरा चरण है वो यहाँ पर शुरू होगा और इसमें वो छूट गई सभी बहनें यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ ही आगे आप देखेंगे अभी इस दौरान इस योजना में लगभग 1 करोड़ 29 लाख यानी 1.29 करोड़ महिलाएं लाभ प्राप्त कर रही हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के नए मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी ने इस योजना के तीसरे चरण को शुरू करने की जो घोषणा है वो यहाँ पर की हुई है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ी और भी अधिक जानकारी यहाँ पर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें और पूरी जानकारी को समझें। चलिए आगे हम जानेंगे कि लाडली बहना योजना का जो तीसरा चरण है, सबसे पहले तो इसकी पात्रता को आप जान लीजिए कि इसकी जो पात्रता है अब वो क्या रखी गई है, कौन सी बहनें हैं जो अब इसके अंतर्गत यहाँ पर लाभ ले पाएंगी। तो आपको बता दें कि अगर आप भी लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी हुई सभी योग्यताओं को यहाँ पर पूर्ति करनी होगी। यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योग्यताएं आपके लिए रखी गई हैं उनको यहाँ पर आपको पूरा करना होगा। और इस योजना की जो योग्यता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नीचे दी गई हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, इसीलिए मध्य प्रदेश की महिलाओं को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसीलिए आपका मध्य प्रदेश का ही मूल निवासी होना यहाँ पर आवश्यक है। वहीं आप देखेंगे दूसरी बात आप ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की लाभ अब जो है वो 21 वर्ष की अविवाहित बेटियों को भी इसका जो लाभ है वो प्रदान किया जाएगा। यानी अभी तक विवाहित महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 21 वर्ष की ऐसी बहनें जो यहाँ पर अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, अब उन बेटियों को भी इसका जो लाभ है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा इस तीसरे टर्म में। और वहीं आगे आप देखेंगे इस योजना में आवेदन करने वाली महिला की जो वार्षिक पारिवारिक आय है, महिला का जो परिवार है उसमें जो सालाना आय है उसकी जो आय है यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से कम यहाँ पर होनी चाहिए, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आय नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आगे आप देखेंगे इस योजना में आवेदन करने वाली महिला के परिवार में कोई भी यहाँ पर टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी इनकम टैक्स का पे यहाँ पर ना करता हो, मतलब इतनी ज़्यादा इनकम ही नहीं होगी तो यहाँ पर टैक्स पेयर भी यहाँ पर नहीं होगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार इस योजना में आवेदन करने वाली महिला के परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। यानी जो महिला यहाँ पर आवेदन कर रही है उसके परिवार में 5 एकड़ से ज़्यादा जो सिंचित भूमि होती है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आप आगे देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार इस योजना में आवेदन करने वाली महिला के परिवार में कोई भी सदस्य जो है वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यानी जो सदस्य सरकारी नौकरी करते हैं उन महिलाओं को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, तो सरकारी नौकरी में भी सदस्य की नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आप आगे देखेंगे अगर आप मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके ऊपर दी हुई सभी योग्यताएं जो है वो यहाँ पर आपको उनकी पूर्ति करनी होगी। यानी जिन सभी योग्यताओं के बारे में आपने जाना समझा वो सभी योग्यताएं आपको यहाँ पर पूरी करनी होगी। इसके साथ ही आप आगे देखेंगे कि लाडली बहना योजना का जो
तीसरा चरण रहेगा, यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसके लिए जो अब जरूरी दस्तावेज रखे गए हैं वो कौन से रखे गए हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस लाडली बहना योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगे जाने वाले कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जिनकी यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी, और वो इस प्रकार से हैं, यानी नीचे दिए गए हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा पैन कार्ड आपका होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वहीं आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पर होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता यहाँ पर होना चाहिए, यानी आपका जो बैंक खाता है उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और आपकी जो समग्र आईडी है वो भी यहाँ पर आपको होना चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर आप मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो ऊपर जो आपको दस्तावेज दिखाए गए हैं, ऊपर दिए हुए सभी दस्तावेजों की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों अंत में यहाँ पर बात आती है, देखेगा कि इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो नया अपडेट है वो जल्द से जल्दी यहाँ पर आएगा, और इसके जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं तो यहाँ पर हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले बताएंगे। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं ताकि आपको मिलने वाली सभी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।